दोस्तों आज का सबसे बड़ा सवाल क्रिकेट को लेकर ये नहीं है कि आखिर भारत हार क्यों रहा है। सवाल ये है कि भारत जो ये खेल खेल रहा है ना, ये खेल किसके दिमाग की उपज है, कौन लीड कर रहा है इसको। क्योंकि ग्राउंड पर जो हो रहा है ना वो क्रिकेट नहीं है, वो एक कंफ्यूज्ड कैरोसेल है जो हर मैच में नए डायरेक्शन में घूम जाता है। एंड इस कैरोसेल का ऑपरेटर जो मुझे समझ में आता है वो इस समय गौतम गंभीर है। क्योंकि हमारे पास टीम में इस समय ऐसा एक भी प्लेयर नहीं है जो गंभीर को जाके बोल सके कि भैया थोड़ा शांति बनाए रखेंगे क्या। जैसे अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो ये शब्द वाकई में मजाक नहीं है बल्कि पूरा का पूरा एक डायग्नोसिस है। क्रिटिक्स आज एक लाइन में इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि अगर गौतम गंभीर कामसूत्र लिखते तो हर पेज पर किसी ना किसी बैटर की नई बैटिंग पोजीशन होती। और भाई साहब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गंभीर के अंडर में बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स चीज नहीं है, ये एक रोटेटिंग चक्र है। हर मैच में नया चक्कर, नए प्रयोग और नए रूल्स। ओपनर को मिडिल ऑर्डर में बना दिया, मिडिल ऑर्डर को राइट वॉचमैन बना दिया और ऑलराउंडर को स्पेशलिस्ट बैट्समैन बना दिया, स्पेशलिस्ट बैट्समैन को बेंच पे बिठा दिया और जिस बंदे ने रन बनाए थे उसे ड्रॉप कर दिया। इंडियन क्रिकेट के फैंस इस समय एक सिंपल सी चीज को मांग रहे हैं और वो है स्टेबिलिटी, आइडेंटिटी, लॉजिक। लेकिन गंभीर के अंडर में टीम चल रही है हेडलाइंस के हिसाब से। भाई जैसे साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर या फिर कोई और, इन सब की बात करो। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 90% सक्सेस सिस्टम से आता है। गंभीर के सिस्टम में क्या होता है, साई सुदर्शन नंबर 3 पर 87 और 39 रन बनाते हैं, बाहर। सुंदर को ऊपर बिठाया जाता है, अगला मैच में नीचे गिरा दिया जाता है, फिर सेम सुदर्शन को वापस लाया जाता है। ये क्रिकेट नहीं है, ये केबीसी के हॉट सीट का रोटेशन है और कुछ भी नहीं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स T20 में चलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में नहीं। जहां पर कि आप आए, आपने 2 ओवर भी ताबड़तोड़ बैटिंग कर दी तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन टेस्ट में आपको 2 सेशन खेलना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट पोजीशंस पे नहीं चलता, टेम्परामेंट पे चलता है। और जब टेम्परामेंट डेवलप करने आप बैट्समैन को दोगे ही नहीं तो प्लेयर्स सेटल कैसे होगा। दोस्तों प्लेयर्स को खिलौने की तरह यूज करना सबसे ज्यादा गलत है। ये इंडियन टीम है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। और इसकी लिस्ट एम्बैरेसिंग है। करुण नायर, सरफराज खान, अर्शदीप, पडिक्कल, ईश्वरन, जगदीशन, अंशुल कंबोज और पता नहीं कितने ही नाम। शामी को भी तो बोलना चाहिए। मतलब कभी बुला लो, कभी बिठा दो, कभी बाहर कर दो, कारण मत बताओ। ये कोई टीम मैनेजमेंट नहीं है, ये ट्रायल एंड एरर का सर्कस चल रहा है। गंभीर की फिलॉसफी जितनी मुझे समझ में आती है कि अगर एक चीज काम नहीं कर रही है तो उसको तुरंत बदल दो। लेकिन बॉस टेस्ट क्रिकेट में समझ, सोच एंड प्रोसेस, ये तीनों चाहिए होते हैं। रोटेशन से कल्चर नहीं बनता है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल से लॉजिक की, तो बॉलर्स का फ्यूचर भी इस समय खतरे में है और ये चीज कोई बोल ही नहीं रहा है। आज सिराज को इंजरी हुई है, जिस तरह का वो मेहनत कर रहा है ये होना ही था। सिराज, बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर को हर मैच में ऐसे सिचुएशन में धकेल दिया जाता है जहां उन्होंने कुछ गलती नहीं की, पर बैटिंग ऑर्डर के कामसूत्र एक्सपेरिमेंट्स का नुकसान उनको झेलना पड़ता है। जिस पिच पर डिसिप्लिन चाहिए होता है वहां उन्हें मिरेकल चाहिए पड़ता है। जिस मैच में पेशेंस चाहिए होता है वहां उन्हें बेल आउट बनाना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट में बॉलर्स को सपोर्ट चाहिए, गंभीर उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा देता है। मतलब आप समझिए, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, ये एक ऐसा सेटअप था विराट कोहली के समय में जो थकता नहीं था। इनको रोटेट ही ऐसे किया जाता था कि हर कोई फ्रेश रहता था और इसीलिए सबके सब लीथल लगते थे। अगर इस समय जैसा चल रहा है भारतीय टीम में वैसा ही चलता रहा तो 2025 तक हमारे जो आधे पेसर्स हैं ना, उनकी घुटने ना घिस चुके होंगे। आप इस बात को समझिए कि ग्रेग चैपल से अगर कोई कंपैरिजन कर रहा है तो वो हार्श कंपैरिजन नहीं है गंभीर का। ग्रेग चैपल ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे लेकिन विरोध आया, प्लेयर्स खड़े हो गए। और गंभीर के केस में इस समय सन्नाटा है क्योंकि बड़े खिलाड़ी नहीं है। चैपल के टाइम पर गांगुली थे, द्रविड़ थे, वीवीएस लक्ष्मण थे एंड सचिन तेंदुलकर थे। यहां पर अभी ऐसा कोई स्थापित खिलाड़ी नहीं है और यही सबसे बड़ी डेंजरस बात है, क्योंकि अगर गलतियों पर कोई चैलेंज नहीं करेगा तो वो गलतियां बढ़ती जाएंगी। ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है जहां पर कि हर हार के बाद में अगले सीजन की गारंटी होती है। ये इंडियन टेस्ट क्रिकेट है, एक ऐसा ज्वेल जो रिस्पेक्ट मांगता है और आपको देनी पड़ेगी। आज भारतीय फैंस का डर सिर्फ एक हार नहीं बल्कि आइडेंटिटी का लॉस बन चुका है। इंडियन टीम की बैटिंग की एक आइडेंटिटी हुआ करती थी। सॉलिड ओपनर्स थे, नंबर 3 पर वॉल थी, वॉरियर था नंबर 4 पर, बैलेंस था नंबर 5 पर, फिनिशर था नंबर 6 पर। लेकिन आज की बात करूं तो पोजीशंस रोटेट हो रही हैं, रोल्स को रोटेट किया जा रहा है, प्लेयर्स को रोटेट किया जा रहा है, कॉन्फिडेंस इवेपोरेट होता जा रहा है। टीम इंडिया का हर एक बैटर मैच से पहले ये सोच रहा होता है कि आज मैं किस पोजीशन पर खेलने वाला हूं। मतलब ये लाइन मजाक नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट का एक्चुअली में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट एक विज्ञान है, एक रिचुअल है, एक डिसिप्लिन है।
इसमें सेंशुअल एक्सपेरिमेंट्स की जगह नहीं होती है। यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। गंभीर का जो ये पूरा खेल चल रहा है ना, ये हो सकता है गंभीर को इंटरेस्टिंग लग रहा हो, लेकिन ये मजेदार बिल्कुल भी नहीं है। प्लेयर्स को खिलौनों की तरह रोटेट करोगे, पोजीशंस को लकी ड्रॉ की तरह बना दोगे और बैटिंग ऑर्डर को सर्कस बना दोगे, तो रिजल्ट वही आएगा जो आज दिख रहा है, कंफ्यूजन, कोलैप्स और साइलेंस। इंडियन फैंस सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगले मैच में हम किसको पलटी मारते हुए देखेंगे, और यही असली खतरा भी है।